बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अडयाला जेल से बिल आखिर इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान को बड़ा दो टोक जवाब दिया है। मौलाना ने ऐसी क्या बात की जिसका जवाब आज इमरान खान को देना पड़ा है। तहरीक इंसाफ ने अब लाखों अफराद पर मुश्तमिल लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज शेर अफजल मरवत और कुछ लोगों की मुलाकात हुई है। बाज़ाब्ता तौर पर शेर अफजल मरवत को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। तहरीक इंसाफ क्या हिकमत अमली अडॉप्ट करेगी, उसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ कादी फायज ईसा के खिलाफ जो एहतजाज लंदन के अंदर किया गया है, अब इस पूरे मामले के अंदर जो वफाकी हुकूमत ने इकदामात उठाए हैं वो उनको उल्टे पड़ने जा रहे हैं। उसकी क्या वजह है वो डिटेल भी आपके सामने रखनी है। कादी फायज ईसा जो अब साबिक चीफ जस्टिस हो चुके हैं, यहाँ पर उन्होंने जो आखिरी खाना लेना था वो कहा कि कौमी खजाने से ये खाना दिया जाएगा तो मैं ये फैसिलिटी नहीं लूंगा। लेकिन लंदन के अंदर हमारे जो जजेस गए उनको उस तरीके से जो सफारत खाना है उसने प्रोटोकॉल नहीं दिया, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी हैं या बाकी जो बैरून मुल्क जजेस इस दौरान गए हैं। लेकिन कादी फायज ईसा जो रिटायर्ड हो चुका है, उसकी रियासत पाकिस्तान के लिए इतनी खिदमात है कि उनको बाकायदा तौर पर जो लंदन का हाई कमीशन है पाकिस्तान का, उसने फैसिलिटेट किया है। उसने वहाँ पे गाड़ियां भी दी हैं जिसके अंदर वो मुबैना तौर पर उन्होंने ट्रैवलिंग की है। वहाँ जो एहतजाज हुआ गाड़ी के साथ दौड़ना या वो चीज़ तो मुनासिब नहीं है। लेकिन जो काजी साहब ने मजालम ढाए हैं पाकिस्तान के अंदर, यकीनन वो उनका ये उसका बड़ा थोड़ा सा एपिसोड है। लेकिन अब इस पे जो हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो बड़ा सख्त है। जो वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी, उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत की और कहा है कि नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इकदाम करने चाहिए। फुटेजेस के जरिए हमलावरों की शनाख्त की जाए, हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, पाकिस्तान में FIR दर्ज करके मजीद कार्रवाई की जाएगी। हमलावरों के शनाख्ती कार्ड, ब्लाक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। जिन्होंने हमला किया उनकी शरीयत मनसूख करने के लिए फौरी कार्रवाई की जाएगी। यानी ऐसे लगता है कि जैसे इनके अब्बा जी ने नेशनैलिटी दी हुई है, यानी ये पाकिस्तान के बाय बर्थ शहरी है। चले आप कोई कानूनी नुक्ता बनता है तो उस पर कार्रवाई करें, लेकिन ये जो एक हाय रोज इस तरह के वाकयात पे हम शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर रहे हैं, हम जो है वो पासपोर्ट जब्त कर रहे हैं, हम नेशनैलिटी खत्म कर रहे हैं। वो काजी साहब के खिलाफ एहतजाज करना क्या पाकिस्तान के लोगों का हक नहीं है? वो यहाँ पे जिस तरह उसने करोड़ों लोगों को मैंडेट को डाका डालने के अंदर जो सहूलतकारी की है, उस पर आवाज भी बुलंद नहीं की जा सकती। कोई और कार्रवाई बनती है तो भाई आप कीजिए, किसी को भी इस तरह के हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो आप भाई SHO हैं लंदन के, तो आप वहां पे कार्रवाई करें। तो ये अब जो धमकियां हैं इस अंदाज के अंदर दी जा रही हैं। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि इसके अंदर तो बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाएगा। ये जो नेशनैलिटी है, चंद माह की ये हुकूमत है, इसने खत्म हो जाना है तो वो नेशनैलिटियां तो फिर बहाल हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यानी आप दिखाना तो ये चाहते होंगे कि जो बंदा हमारे लिए खिदमात सर अंजाम दे उसको हम फैसिलिटेट हमेशा करते हैं, उसके साथ हम खड़े होते हैं। लेकिन इसका फायदा होगा उल्टा इन लोगों को। फायदा किस तनादर की कि असाइलम के लिए जिनको नेशनैलिटी वैसे जाके 8-10 साल के अंदर मिलनी है, तो फौरी तौर पर जब आप शनाख्ती कार्ड या उनके पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे तो उनको तो नेशनैलिटी के लिए वो अप्लाई करेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान से उनको बड़ा खतरा है, उन्होंने ये उनके खिलाफ इकदाम किए हैं। तो लिहाजा ये अल्टीमेटली जो इकदाम है ये हुकूमत को उल्टा पड़ने जा रहा है। और फिर वहां पे मजीद ये एहतजाज होंगे तकड़े कि किस तरह ये हुकूमत जो है वो एहतजाज को बर्दाश्त नहीं करती, किस तरह ये ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही हैं। तो बढ़ के मेरा ख्याल है ये वक्ती तौर पर मारी गई है, तो इसका कोई बड़ा जो फायदा है वो हुकूमत को नहीं होने जा रहा। लेकिन जो असल खबर है, खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने गुफ्तगू की है आज, कल भी उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू की और वो ये मुसलसल बता रहे हैं कि 26वीं आईनी तरामीम उसके अंदर जो है वो उन्होंने बताया कि 11 लोग जो तहरीक इंसाफ के हैं वो उन्होंने मैनेज कर लिए थे, जिसमें 9 तहरीक इंसाफ के और 2 सेनेटर आपको इल्म है अख्तर मेंगल के थे। तो उनका कहना यह है कि भाई मेरे 8 वोट थे, 11 उन्होंने मैनेज करके रखे हुए थे और मैंने मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बनने दी। मैंने जो एक आगे उनका प्लान था कादी फायज ईसा की एक्सटेंशन का, उसको नहीं होने दिया और हमने ये बड़ी कामयाबियां समेटी हैं। तो लिहाजा ये जो काम है इसका इफेक्ट भी
तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है उसी पे होना था। तो इसके अंदर जो है वो हमने कामयाबी हासिल की है। 2 अब नवंबर को मजलिस शूरा जो है JUI की उसका इजलास तलब कर लिया गया इस्लामाबाद के अंदर, ये उन्होंने अनाउंस किया है। लेकिन साथ जो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हमने मुल्क को सियासी बहरान से बचाया और ऐवान को मजबूत बनाया। मुसलसल बदअमनी की वजह से लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हैं। 26वीं आईनी तरमीम में हमारे वोट ना होते तो खतरनाक ड्राफ्ट जो है वो पास हो जाता। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो सारी जो चीज है उसको देखने की जरूरत है। अब वो कहते हैं कि हमारी मेहनत से ये 56 की बजाय 22 क़िलादत पास हुई, 5 क़िलादत जमीयत उलमा इस्लाम के मंशूर में शामिल है। PTI वोटिंग में शामिल ना हुई, उनके अपने मसाइल थे। 2 सूबों में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, अवाम खतरे में है, हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी, दहशतगर्द आजाद हो गए, और ये सारी बातें उन्होंने की है। अच्छा, अब ये इस मामले के अंदर वो मुसलसल क्रेडिट ले रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स होनी थी और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनका इसका नुकसान होना था। लेकिन आज जो इमरान खान ने गुफ्तगू की है उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान की इस बात का भी जवाब दिया है जो अलीमा खान और बाकियों ने आके बयानात दिए हैं। उसके अंदर इमरान खान ने वाज़े तौर पे जवाब दिया है कि मिलिट्री कोर्ट्स होंगी भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये जो करना चाहते हैं करें, मैं अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूं। दूसरी उन्होंने बात की है जो अक्सर हम भी आपके सामने खबरें रखते हैं, जो ज़राए के हवाले से आ रही होती हैं कि कोई डील हो रही है, कोई मामलात तय पा रहे हैं, कुछ लोग यकीनन राब्ते करते हैं, लेकिन इमरान खान ने वादे किया है कि कोई डील नहीं होगी और ना ही कोई मुलाकातें हुई हैं, ना ही डील होगी, ना मैं डील करूंगा। ये कौम की जंग है और कौम लाखों के तादाद के अंदर सड़कों पे निकले और ये उन्होंने जंग जीतनी है। और मैं ये जो जेल के अंदर पड़ा हूं, मैं चाहता हूं कि पूरी कौम इस फिस्तायत, जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ सड़कों पे निकले। फिर उन्होंने जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान अक्सर बात करते हैं, तो उन्होंने कहा जी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मुझे ले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा ये बात ना की जाए कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो कायम होनी थी और फिर बड़ा मुश्किल होना था, तो ये बात मुझे इससे ना डराया जाए। अब शेर अफजल मरवत ने जो बात की है वो गुफ्तगू बड़ी आम है, चूंकि उनकी भी आज मुलाकात हुई है अडयाला जेल के अंदर। उन्होंने एक तो शिकायत लगाई है जो अली अमीन गंडापुर है उनकी। उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा से अवाम निकली है, ये दुरुस्त है, उसमें अली अमीन गंडापुर की हुकूमत का बड़ा अहम किरदार है, लेकिन हुकूमती शख्सियत को जो है वो एहतजाज लीड नहीं करना चाहिए। ये बात मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ और मैं अक्सर ये बात करता हूँ, ये बड़ा गलत जो है इससे तासर जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि एहतजाज, इमरान खान से मुलाकात हुई और उनको मैंने बताया कि ये एहतजाज ठीक नहीं थे। इमरान खान को बताया कि अली अमीन गंडापुर ने एहतजाजी हिकमत अमली ठीक नहीं बनाई। इमरान खान कुछ फैसले किए हैं जो सलमान अकरम राजा बताएंगे। फिर उन्होंने कहा कि बैरिस्टर अबूजर सलमान न्यादी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दायर कर दी है बुनियादी हकूक की यादगार के हवाले से, और ये जो यादगार है उसके ऊपर कितना खर्चा है, ये सारी चीजें जो है वो इस पे बात हो रही है। फिर वो बताते हैं शेर अफजल मरवत कि मैंने खान साहब को आगाह किया कि एहतजाज में मुझसे काम नहीं लिया जा रहा और एहतजाज सही मानों में इस तरह से नहीं होते हैं। एक ही एहतजाज होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी कश्तियां जला कर जाएं। दो टोक अंदाज में आपको मौकफ हो कि अब एहतजाज होगा, डी चौक में होगा, धरना होगा, चाहे वो 10 दिन चले या 100 दिन चले। ये आज वो कहते हैं कि मैंने इमरान खान को बताया है, जहां जहां हमारी कमजोरियां थी वो मैंने बताई है। फिर वो उन्होंने बताया है कि खान साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनको एहतजाजों के बारे में आगाह किया कि ये लोग लूले लंगड़े एहतजाज हो रहे हैं, हमारी तमाम लीडरशिप वहां पर मौजूद थी, हमारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तन तनहा अकेले एहतजाज किए। पाकिस्तानियों को कायल करना जरूरी है कि अब सब निकलें। ये 50,000 1 लाख लोगों के एहतजाज से शायद हमें वो नताज नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए। अगर पूरा पाकिस्तान बाहर निकले, खान साहब ने हमें हिदायत दी है कि जो सलमान अकरम राजा जब मुनासिब समझेंगे तो आप सब से शेयर करेंगे। अच्छा, खान साहब ने यह भी कहा कि मिलिट्री कोर्ट से मुझे डराया ना जाए, अगर मुझे मिलिट्री कोर्ट भेजा जाता तो पाकिस्तानियों के लिए मैं ये भी करने को तैयार हूं। जितने वर्कर्स गिरफ्तार हुए मारे खाई, खान साहब ने उन सबको खराज तहसीन पेश किया है।
خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ایک نئے احتجاج اور دھرنے کی تیاری کرو. اب عنقریب پارٹی کی جو احتجاجی کمیٹی بنے گی وہ اس حوالے سے فیصلہ کرے گی. اچھا، اب اس کے اندر جو تحریک انصاف ہے اصل ٹریک پہ آئی ہے. یعنی آپ کے اتنے یونین کونسل کے لیول کے چیئرمین لیول، ناظم لیول کے لوگ، کونسلر لیول کے لوگ، پھر ان سے اوپر ایم پی ایز، ایم این ایز، ٹکٹ ہولڈرز، جو آگے جو تنظیمات ہیں، آئی ایس ایف، یوتھ کی تنظیم، آئی ایل ایف، اچھا وہ ساری تنظیمات، تحریک انصاف کی خواتین ونگ، اب ان سب کے ذریعے پوری پاکستانی قوم کو موبلائز کرنے پر کام شروع ہوا ہے. اور یہ وہ حکمت عملی ہے کہ جب ہر ضلع کی انتظامیہ اب جو ہے وہ ہر جگہ پہ انگیج ہوگی تو یہ ایک فیصلہ کن قسم کا مارچ ہوگا. اب اس کے اندر یہ بھی حکمت عملی تیار کی گئی ہے کہ کم از کم 10 لاکھ افراد اور 10 لاکھ کی تیاری کریں گے، اور 4-5 لاکھ لوگ اگر اسلام آباد کے اندر پہنچتے ہیں تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایوان اقتدار کے اندر یہ بیٹھے ہوئے جو موجودہ لوگ ہیں ان کو یہاں سے چھوڑ کے بھاگنا نہ پڑے. پھر وہ بنگلہ دیش ماڈل یا سری لنکا جو ماڈل ہے اس کی طرح کی پلاننگ کی جا رہی ہے تاکہ قوم نکلے اور یہ لوگ یہاں پہ ٹک نہ سکیں. اچھا، اب اس کے اندر جو ہے وہ پاکستانی قوم کو موبلائز کرنا ہے. اب یہ بھی اس کے اندر حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے کہ احتجاجی ایک کمیٹی بنے گی اور اس کمیٹی کے اندر یہ ساری چیزیں طے ہوں گی. اگر ایک بندہ گرفتار ہوتا ہے تو اس کے بعد کون لیڈ کرے گا، وہ بھی اگر گرفتار ہوتا ہے تو پھر لیڈ کون کرے گا. اس کے بعد یہ پوری ایک کمانڈ، چین آف کمانڈ بنائی جائے گی اور اس کے تحت پوری پاکستانی قوم اس طریقے سے نکلے گی کہ پھر اس ملک کے جو ادارے ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت کیے گئے احتجاج کو اگر سبوتاج کریں گے تو وہ خود ہی نقصان کریں گے. یہ میرا خیال ہے یہ وہ طریقہ کار ہوگا جس کے تحت تحریک انصاف جو ہے وہ صحیح پریشر بلڈ کر سکتی ہے. اور ایسے ہی احتجاج پورے چاروں صوبوں سے یہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے. تو عمران خان نے اس کا گرین سگنل دے دیا ہے. اس کا سلمان اکرم راجہ کو سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے بتایا ہے اور شیر افضل مروت کو گرین سگنل دیا ہے کہ وہ اس کی عام جو لیڈرز ہیں ان کے اندر ہوں گے اور ان کی حکمت عملی کو بہترین قرار دیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو اگلا احتجاج ہے وہ کس طریقے سے فیصلہ کن اور کامیاب ترین احتجاج ہو سکتا ہے. اور اس کا اگر ایسے ہی ہوتا ہے جس طریقے سے یہ پلان کیا گیا ہے تو پھر یقینی طور پر جو موجودہ رجیم ہے اس کے جانے کا وقت ہے اور یہ کمپنی پھر نہیں چل سکے گی. پاکستان زندہ باد.